हर एक्ट्रेस का अपना एक अलग ही स्टाइल होता है। कुछ हीरोइंस अपनी अदाओं से सबको इम्प्रेस कर जाती है और कुछ एक्ट्रेसेस अपनी अदाओं के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, फिर चाहे वो इंडस्ट्री में टिकी रहे या नहीं। और ऐसी ही एक्ट्रेसेस में से एक है उर्मिला मातोंडकर। इनको 90 की दशक की विद्या बालन कह सकते हैं। हर इमोशंस को खूबसूरती से अदा करना कोई इनसे सीखे। ये अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंट अनबीटेबल स्टार थी, जिनको किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। इंडस्ट्री में अपनी नैया को किस तरह पार करना है ये बहुत अच्छे से वो जानती थी और इनके इस कॉन्फिडेंस ने ही सबको इम्प्रेस किया। रंगीला की इस एक्ट्रेस की किस्मत शायद पहले से ही लिखी हुई थी, वरना सबने तो ये कह दिया था कि ये बनने वाली है बॉलीवुड की हिट मशीन। फिल्म रंगीला के बाद रातों रात ये स्टार बन गई थी। मराठी फिल्म से डेब्यू करने वाली इस हसीना ने हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषाओं की फिल्में भी कर सबको इम्प्रेस किया। जुदाई, सत्या, तहजीब एंड प्यार तूने क्या किया जैसी फिल्मों के लिए उर्मिला को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। एक साइकोपैथ के किरदार में जब फिल्म कौन में ये नजर आई तब लोग भी चौंक गए थे। वही फिल्म खूबसूरत में गर्ल नेक्स्ट डोर का किरदार निभाकर इन्होंने फिर जीता सभी का दिल। लेकिन फिर उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्में करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्में डूबने लगी वैसे वैसे ही उर्मिला का करियर भी डूबने लगा। अगर ये काफी नहीं था तो उन्होंने अचानक बॉलीवुड को क्विट कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और एक्टिंग को कह दिया अलविदा। उर्मिला मातोंडकर contested for the Lok Sabha elections this year from Mumbai North, which is a constituency from Malad to Dahisar। और इसी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करते हुए उर्मिला ने कहा, The journey will be long and I'm sure it will be fruitful. I am very confident and I can feel people's support. I am here because I believe in the ideology of Congress and what the party stands for. I have not joined the party for the sake of elections. लेकिन शायद उर्मिला पॉलिटिक्स में भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। उनको शायद इस फील्ड में भी इंटरेस्ट नहीं मिला। उन्होंने 5 महीने बाद ही पॉलिटिक्स को क्विट किया। उन्होंने इस बारे में भी कहा, My political and social sensibilities refuse to allow vested interest in the party to use me as a mean to fight petty in-house politics instead of working on a bigger goal in Mumbai Congress। वेल काश वो एक ही फील्ड पर टिकी होती और एक्टिंग को क्विट नहीं किया होता तो आज शायद वो एक सक्सेसफुल स्टार होती। आप उर्मिला को इंडस्ट्री में कितना मिस करते हो हमें कमेंट कर बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube।